अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स है। तो इस टॉपिक करने से पहले हमें चंद एक बातों को समझना होगा। मैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करता हूँ, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं सपोज करता हूँ कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओवरऑल इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो सा चार्ज होता है, ये चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द ऑर्बिट्स है, और इस तरह के लाखों करोड़ों एटम्स एक डाइइलेक्ट्रिक में पाए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 4-5 शो किए हैं। जैसे ही इन एटम्स को हम कैपेसिटर की प्लेट के अंदर रखते हैं, मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है और दूसरी कैपेसिटर की प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। मैंने इन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को इनके अंदर रखा, तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ऑर्बिट से मूव कर रहे हैं, वो सारे एक तरफ आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव वाले जोन से होंगे दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इन सिंपल मैं इसको कैसे लिखूँगा, एक साइड पर नेगेटिव शो कर दूंगा और दूसरी साइड पर पॉजिटिव शो कर दूंगा। तो यहाँ पर इस तरह का स्नैरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ पोलराइजेशन। हमने क्या किया, एक नेगेटिव पोल बन जाता है और एक एटम का पॉजिटिव पोल बन जाता है। अब दूसरी साइड पर जो एटम था, अब इसका ये देखें, ये वाला जो सा एटम था, ये इसके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड वाले न्यूक्लियस से इस साइड पर आ जाएगा, मीन्स के पॉजिटिव पोल इस तरफ आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो से होंगे वो सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये उसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये उसको क्या होगा, रिपेल। तो ये पोल, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल। तो इस चीज़ को, इसको हम नाम देते हैं डाईपोल। ये जो एक एटम को क्या हो गया है, डाईपोल। इसी तरह जो इधर एटम था ये नेगेटिव पॉजिटिव, जो इधर एटम था ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस, इस चीज़ को हम नाम देते हैं डाईपोल। तो अगर हम डाईपोल देखें कि इन दोनों, इस साइड पर चार्ज की पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पर इक्वल अमाउंट के नेगेटिव चार्ज हैं, जो कि स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे के से सेपरेट हैं। दिस इज कॉल्ड अ डाईपोल। द डाईपोल की डेफिनेशन है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इसको हम क्या नाम देते हैं, डाईपोल। और ये जो सा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है पोलराइजेशन। अब हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिकम्स डाईपोल। ये क्या बन जाते हैं, आपको सामने नजर आ रहा है, ये डाईपोल बन गए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। इसको नाम दे देते हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का क्या फ़ायदा है, या पोलराइजेशन क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देता है। अब हम अभी देखते हैं कि ये कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज़ करता है। ये फिगर आप देख लें, मैंने डायरेक्ट ये इसको बना दिया कि यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके अंदर जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो डाईपोल हो गया, मींस के उनकी पोलराइजेशन हो गई। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
इनकी क्या हो गई है, पोलराइजेशन हो गई है। ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट हमने ये इसमें सारा लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लियस जो सा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक साइड पर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो सा दूसरी साइड पर आ जाता है। उसके इसी में है इफेक्ट ऑफ अ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर इसका इफेक्ट क्या होता है, ये बात हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें ये सारी बातें जो पहले बता चुका हूँ वो लिखी हैं। ये वाली चीज़ें आपने देखनी है कि जैसे ही ये पोलराइजेशन हो जाती है तो ओवरऑल इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज था, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और इधर कौन से चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज थे। जैसे ही पोलराइजेशन होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के इनर सरफेस पे थे, और ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर देते हैं, इफेक्ट को कम कर देते, कैंसिल कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ये नेगेटिव कम है, तो ये इनके इफेक्ट को क्या करने का मतलब, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था डाइइलेक्ट्रिक रखने से पहले इसके ऊपर मैं सपोज करता हूँ कि ये 100 कूलम था, लेकिन जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा इस प्लस माइनस ने इसके इफेक्ट को कम कर दिया, ये चार्ज जो सा है ये 100 से कम होकर 70 कूलम आ गया। तो मीन्स के डाइइलेक्ट्रिक रखने से जो सा है वो चार्ज इन प्लेटों के ऊपर कम हो जाता है। ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर नेट चार्ज कम हो जाता है तो डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ये चार्ज कम हो गया प्लेट्स के ऊपर तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इन प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम ये जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का दो प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है थर्ड एप्लीकेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि एज ई डिक्रीज किया क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि वो क्या हुई, डिक्रीज की। तो आल्सो हम ये भी जानते हैं, ये फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, V इज़ इक्वल टू ई डी। अब E कम है तो V भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होगा। तो V भी क्या होगा, आल्सो डिक्रीज। अगर V डिक्रीज होता है देन हमने एक कैपेसिटेंस की रिलेशन, कैपेसिटेंस का एक रिलेशन पढ़ा हुआ है Q डिवाइडेड बाय V। अब आप बताएं कि अगर यहाँ V कम होता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही तो हम चाहते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो, कम हो। और वो कम कैसे होगी, अगर V क्या हो, कम हो। और V कैसे कम होगा, जब हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान इंसुलेटर रखेंगे तो उससे V कम हो जाएगा, और V कम होने का मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो यही हमारा इवेंचुअली जो टारगेट था कि हमने कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो V डिक्रीज मीन्स कैपेसिटेंस C इंक्रीज। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक रखने से या इंसुलेटर रखने से दो प्लेटों के दरमियान कैपेसिटेंस जो सी होती है कैपेसिटर की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। शुक्रिया।